नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत सारी चहल पहल हो रही है मीडिया में, बहुत सारी न्यूज़ निकल रही है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूं क्योंकि बार बार मैं आप सबसे कह रही हूं, ना ऐसी मनगढ़ंत कहानियों को सुने, ना ऐसी मनगढ़ंत लोगों के वीडियोस को देखे जिसमें आपको नॉलेज है। मैं आज जो मेरा मुद्दा है वो सिंपल मुद्दा है कि आप लोग क्या इतने ना समझ हो कि नहीं समझ सकते हो एक ऐसे ब्लॉगर्स, इतने घटिया ब्लॉगर्स जिनको कुछ नहीं आता, वो लोग 1 साल 1.5 साल पुरानी वीडियोस चला रहे हैं। क्यों? I mean, why? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों की अपेक्षाओं के साथ, आप लोगों के इमोशंस के साथ क्यों खेल रहे हो। आज ही मैंने वापस से एक घटिया ब्लॉगर को जवाब दिया है, मतलब कमेंट किया है। जवाब तो वो मुझे कभी नहीं दे सकते हैं। उन लोगों ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई थी जब मैंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी, जब मैं बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। उन लोगों ने, उन 4 गधों ने मिलकर मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि ये गलत किया, वो गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? समझने वालों को एकदम मेरा इशारा समझ में आ चुका है। आप लोग क्या कर रहे हो? इतना घटियापन आप लोग के अंदर आ गया है कि आप लोग इतने ज्यादा लालची हो गए हो कि आप अपनी वीडियोस को दिखवाने के लिए पुरानी अर्नब गोस्वामी की वीडियोस, एंड आज तो हद ही कर दी। जो वीडियो 1 साल पुरानी है जिसमें नीरज जो कुक है उसकी स्टिंग ऑपरेशन हुई थी, यानी कि उसको पूछा गया था। एक्चुअली इट वाज नॉट अ स्टिंग ऑपरेशन, ही न्यू कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत अच्छे से उसको पता है। कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं था। उस रिकॉर्डिंग को 1 साल पहले से हम लोगों ने देखा हुआ है, जहां पर वो पूरी कहानी बता रहा है, जैसे कि उसके मालिकों ने कहा होगा कि कहानी बताओ। उन बॉलीवुड माफिया, उन गैंगस्टर्स, उन रिया चक्रवर्ती एंड गैंग ने जिस तरह से कहानी का दर्शाना बताया था, वैसे उसने पूरी स्टोरी टेलिंग की थी, जिसमें उसने कहा था कि वो बहुत देर रात तक सोए थे, वो 11 बजे तक नौकरी कर रहे थे, गेट नहीं खोला था किसी ने, लॉक हो गया था, लॉक नहीं खुल रहा था, है ना तैना, बहुत सारी ऐसी बातें 13 जून से। ये सारी बातें लीक नहीं हुई है अभी, कि 1 साल पहले हम लोगों ने देखी हुई है। तो ग्रो अप। एंड मैं चाहती हूं कि आप लोग भी इतने अंधे मत हो जाओ, इतने अंधे मत हो जाओ। अरे यार, मैं अंधी थी, मैं सुश्रुत गई, मेरी आंखें ठीक हो रही है यार, तो आप लोग की तो अच्छी आंखें थी। आप लोग की आंखों में क्या धूल झोंका हुआ है? या आप लोग इतने पागल हो चुके हो कि कोई भी वीडियो चलाएगा, कुछ भी, मतलब सुशांत सिंह राजपूत का नाम आएगा तो आपको देखना ही है। क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो? क्यों? ऐसे लोगों को ही मैं कहूंगी, ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे ब्लॉगर्स को ही मैं ब्लॉक करना चाहूंगी, बाइकॉट, मतलब जो बोलते हैं ना, बॉयकॉट करना चाहूंगी। क्योंकि इन लोगों की वजह से जो हमारे इमोशंस है ना, वो बहुत ज्यादा खराब तरीके से उभर के आ रहे हैं। जो बातें हमें पता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, जो नई बातें हैं उन्हें दर्शाने के बजाय हम पुरानी बातों की रिकॉर्डिंग्स चला रहे हैं, और लोगों को ये लग रहा है अरे ये तो अभी हुआ, अरे ये तो अभी हुआ। नहीं, ये 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले ही हो चुका है। अभी अर्नब गोस्वामी है क्या? कहाँ है अर्नब गोस्वामी? कहाँ है कंगना रनौत? कहाँ है वो लोग जो बहुत कुछ बोलते थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, बहुत कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं? कंगना रनौत ने अपना असली चेहरा दिखा दिया, अपनी असली औकात दिखा दी। अर्नब गोस्वामी को ऐसा दबाया गया कि वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आशा करती हूँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो जहां भी हो ठीक हो, बट उस आदमी को भी चुप करा दिया गया। कहने को तो महाराष्ट्र की सरकार बदल गई है, क्या लोगों का दिमाग बदल गया है? नहीं। महाराष्ट्र की सरकार बदलने से क्या उतना फर्क हो गया? हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार बदलने के बाद जो नई सरकार आती है, जिसको ऐसे तो ये गलत माना जाता है, बट इस केस में ये सही है,
कि वो लोग क्या करते हैं कि पुरानी सरकार के जो कबर्ड्स होते हैं, जो फाइल्स होती है, उन्हें खंगाल के देखते हैं और उनका मोटिव क्या होता है कि पुरानी सरकार को गलत ठहराओ। तो ये गलत ठहराने की जो ये कंपटीशन चलती है उसमें हमें फायदा होगा। हमारा फायदा क्या है कि पुरानी फाइलों में जो राज दबे हुए हैं, जिनको दबाया गया था महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने, जो ये सारी घटनाएं, ये जो दिशा सल्यान के साथ और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ है, उसकी सच्चाई जिस कदर इन लोगों ने दबाई हुई थी, वो बाहर आ सकती है। वो बिल्कुल बाहर आ सकती है और कहीं ना कहीं आ रही है। एंड सरकार बदलने के तुरंत बाद एनसीबी की जो सच्चाई बाहर निकल रही है, ईमानदारी बाहर निकल रही है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि उद्धव सरकार जब थी तब उन लोगों ने किस कदर पुलिस को, एजेंसीज को दबा के रखा था। आज जब वो लोग छूटे हैं तो काफी चीजें बाहर आ रही है। क्यों इन 1.5 साल, पौने 2 साल में रिया चक्रवर्ती के बारे में ये सारी खबरें जो अब आ रही हैं वो तब नहीं आई। तब भी वो सारी खबरें उनके पास थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो वेदर यू गाइज नो और नॉट, बट आप लोगों से ये शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भाई को कहीं ना कहीं लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, यार ड्रगी तो था, लत लगाई तो क्या हुआ, लत तो लग गई थी ना, ड्रग तो खाता था ना, ड्रगी था। अबे देंगे ना एक साले थप्पड़, ऐसा मारेंगे ना कुत्तों को। साले अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत को ड्रगी बोलने से पहले खुद के गिरबान में झांक के देखो, सालो तुम्हारी औकात क्या है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स खाता था, उसे ड्रग्स खिलाई जाती थी, और एनसीबी ने इस पॉइंट को भी सबूत के तौर पर अपनी ड्राफ्ट चार्जशीट में बता दिया है। यस दोस्तों, आप लोगों को ये खबर देने के लिए स्पेशली ये वीडियो कर रही हूँ। एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 304, जिसके बारे में शायद आप लोग को पता है या नहीं पता है, बट उस चार्जशीट, वो जो ड्राफ्ट चार्जशीट जो एनडीपीएस कोर्ट में दी गई है एनसीबी के द्वारा, उसमें पूरी तरह से एकदम स्पष्ट रूप में लिखा गया है 304, पॉइंट नंबर 304 में, कि बहुत ही घटिया एक आरोप जो मतलब लगा है रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती के ऊपर, के उन लोगों ने ही सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिलवाई, लत लगवाई, और एक और पॉइंट साबित हुआ है कि वो जबरन हुआ। मैं बता रही हूं कैसे। जब सुशांत सिंह राजपूत अपने घर पे प्रियंका दीदी के साथ रहते थे, प्रियंका दीदी और उनके हस्बैंड के साथ, आई गेस केपी टावर, if I'm wrong with the name of that particular building or apartment, I'm sorry, but KP Towers, जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ पर रहते थे प्रियंका दी और उनके हस्बैंड के साथ। बहुत सब कुछ बहुत नॉर्मल था। एक रात को 2018 एंड की बात है, या कह सकते हो 2019 की स्टार्टिंग की बात है। एक पार्टी में जब सुशांत और इस कमीनी औरत रिया चक्रवर्ती की मुलाकात होती है, तब वो बहुत करीब आने की कोशिश करती है सुशांत की, और करीब आ ही जाती है। लड़की दिखने में अच्छी है, भोली सी सूरत है, किसको पता कि इसके अंदर क्या चल रहा है। केपी टावर्स में एक दिन रात को फोन आता है, प्रियंका दीदी फोन उठाती है तो वो रिया चक्रवर्ती थी। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं आना चाहती हूँ, सुशांत से मिलना चाहती हूँ, मैं इतनी रात को आ रही हूँ कि पार्टी से लेट हो गया है, फलाना ढिमका। प्रियंका दीदी ने मना किया कि नहीं अभी नहीं। फिर भी उसने फोर्स किया तो प्रियंका दीदी ने सुशांत को बताया। सुशांत ने बोला हाँ ठीक है। प्रियंका दीदी के बोलने पर, मान जाने पर वो आती है और सुशांत से धीरे धीरे इतनी क्लोज होने लगती है। फिर धीरे धीरे प्रियंका दीदी के साथ बहुत क्लोज होने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वो प्रियंका दीदी को ये तक कहती है प्लीज अडॉप्ट अस, यानी कि मुझे और शोविक को अडॉप्ट कर लीजिए, इतना प्यार हो गया है मुझे आपसे। थोड़े दिनों के बाद उसके माँ बाप आने लगते हैं, इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती।
इन लोग का आना जाना होना शुरू कर देता है। 2019 के एंड में या फिर आप कह सकते हो उसी दौरान में इस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन का, मतलब जो घर पे एक बहन का होना चाहिए एक ओहदा, वो हटाने के लिए क्या किया आप सुनो। प्रियंका दी के हस्बैंड, जो कि हमें सबको पता है पुलिस में, तो वो दिल्ली शिफ्ट हो गए और प्रियंका दीदी ने भी सुशांत को बोला दिल्ली आ जाने के लिए, बट सुशांत बोला नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के अंदर इतनी गंध मचाई और उसने ऐसा खिलाफ बोलना शुरू किया प्रियंका दीदी के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत और प्रियंका दीदी के बीच में एक झगड़ा होता है। प्रियंका दी निकल जाती है घर से, छोड़ के चली जाती है और फिर शुरू होता है रिया चक्रवर्ती का चक्रव्यूह बनाना, रचना और हमारे भाई को धीरे धीरे खत्म करना। माँ बाप का, भाई का आना बहुत जल्दी ज्यादा होने लगता है। इनफैक्ट तब ही वो पूरी स्टाफ को चेंज करवाती है। यही नहीं, भूत प्रेतों की बात हम लोगों ने सुनी है, वो सारा डर मचाया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस डर के मारे सुशांत सिंह राजपूत काफी बार रिया चक्रवर्ती के घर चले जाते थे और ड्राइवर ने, सुशांत के ड्राइवर ने ये बताया था कि ये सारी पॉइंट्स 304 में है कि उनके घर पे, रिया के घर पे एक सादे कपड़े में खुले बाल मतलब अधेड़ उम्र की औरत आती थी और झाड़ फूक करती थी सुशांत के ऊपर। सुशांत को इस तरह डराया हुआ था कि उसे बहुत ही तकलीफ होने लगी थी। और उस टाइम में इस ड्रगी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती ने ड्रग्स दिया, उसे किसी चीज में, खाने पीने में मिलाकर स्मोकिंग की लत लगवाई। जब सुशांत ने कहा, पॉइंट टू बी नोटेड, 304 में लिखा हुआ है कि सुशांत ने एकदम से स्मोकिंग छोड़ने की बात कर दी थी। उसने कहा कि मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, मैं अपनी तबीयत ठीक करना चाहता हूं। तब रिया चक्रवर्ती ने उसे अपने घर में हमेशा बुलाकर स्मोक करवाया जबरन। और स्मोक के अंदर इट इज वेरी इजी टू पुट हैश और व्हाटएवर ड्रग, और इस कदर उसको ड्रग्स देना शुरू किया और बहुत ही जल्द वो लोग कामयाब हो गए। बहुत जल्द उन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को मौत के घाट उतार दिया। पूरी तरह से 304 पॉइंट में ये बात साबित हो चुकी है कि रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पूरी स्टाफ, जो सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, नीरज, सारे लोग जो भी थे, सिद्धार्थ पिठानी, इन लोगों ने जबरदस्ती उसके अंदर लत लगवाई और उसे अधबरा करा, उसे ड्रग्स देना शुरू किया। तो सुशांत सिंह राजपूत जो भी बोलता है ना ड्रगी था, उनके मुंह पे एक चोर का तमाचा मारो और उससे बताओ कि अगर जानना है ना तो एलसीबी की रिपोर्ट में जाओ, 304 नंबर का पॉइंट देखो, जिसमें ये साबित हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स नहीं लेता था बल्कि उसे दी जाती थी। ठीक है, ये मेन मुद्दा था मेरा आज वीडियो बनाने का। बाकी हम लोग 27 जुलाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। अपनी उम्मीदों को प्लीज बना कर रखिए और भगवान से प्रे करते रहिए। 27 को पता चलेगा कि कुछ दिन और मिलते हैं रिया एंड उसकी गैंग को, या फिर उस दिन सजा के दौर पर 10 से 20 के बीच में, 10 साल और 20 साल के बीच में उसे कितने सालों की और उसके गैंग को कितने सालों की सजा मिलती है। उम्मीद करती हूँ जस्टिस बहुत जल्दी हो। एंड आप सबको बता दूं कि अगर ये गैंग पकड़ी गई ना तो बहुत जल्दी पता चलेगा कि मर्डर कौन किया है। एंड सबसे पहली मर्डर तो रिया चक्रवर्ती ही है, क्योंकि ड्रग्स खिला खिला कर उसने उसे मार भी दिया था। तो मर्डर एक्चुअली रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती ने ही किया है। बस साबित हो चुका है, इनके मुंह से उगलवाना बाकी है। कानून अंधा है ना, बट कानून के सामने अगर इतने सारे सबूत डाल देंगे, उसे हार मान के सच्चाई के साथ होना ही पड़ेगा।
एंड लेट्स सी अब क्या होता है। तब तक के लिए वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। साथ दीजिए अपनी बहन का, भूमिका मेहता का, और जय हिंद।